you about structure of atom, है ना. What is an atom? सबसे पहले एटम का डेफिनेशन. मैटर इज एनीथिंग दैट टेक अप स्पेस एंड हैज मास. मैटर क्या होता है? क्या होता है मैटर? जो जिसका मैटर क्या होता है? जिसका कुछ वेट और कुछ स्पेस को वो ऑक्यूपाई करे. ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम. जितने भी मैटर है वो सब किससे मिलकर बने हुए हैं? एटम से. एटम क्या होती है? बिल्डिंग ब्लॉक्स. जब तक एटम अरेंज होगी तभी जाकर पूरा की पूरा क्या बनेगा? मैटर बन जाएगा, है ना. अब बनाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर एटॉमिक थ्योरी. एटॉमिक थ्योरी किसने प्रपोज करा था? जॉन डाल्टन. कब करा था? 1783 जॉन डाल्टन ने क्या किया था? एक एटॉमिक थ्योरी किया था. इस एटॉमिक थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स थे, कुछ मेन पॉइंट्स थे. सबसे फर्स्ट पॉइंट था ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम. जितने भी मैटर है वो किससे मिलकर बने हुए हैं? एटम से. सेकंड पॉइंट एटम ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल. एलिमेंट्स के जितने भी एटम होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? आइडेंटिकल. मतलब सेम, समान होते हैं. Each element is different atom. हर एलिमेंट क्या रहता है? अपना डिफरेंट एटम रहता है. एटम के एंगेज इन केमिकल रिएक्शन. जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके अंदर पार्टिसिपेट कौन करता है? एटम. मॉलिक्यूल कभी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता. एटम सबसे स्मॉलेस्ट है तो यही ब्रेक होता है, यही डिसोसिएट होता है, यही आगे वाले नए से कंबाइन होता है, डिस्प्लेस होता है और डिफरेंट टाइप की रिएक्शन क्या कर देता है? दे देता है. टाइप्स ऑफ रिएक्शन तो पढ़िए मैंने. कौन कौन सी रिएक्शंस होती है? कॉम्बिनेशन होता है, डिसोसिएशन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है. ये सारे रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने का काम कौन करता है? एटम करता है. एटम के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन है ना. जितने भी केमिकल कॉम्बिनेशन होते हैं उसमें सबसे फर्स्ट लॉ क्या दिया हुआ है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन. लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या बताता है? एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ना तो एटम को बना सकते हैं ना ही एटम को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. एटम आर अनडिविजिबल. एटम जितने भी होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? इंडिविजिबल. इंडिविजिबल है मतलब उसे डिवाइड भी नहीं किया जा सकता. अब आते हैं हम नेक्स्ट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. एटॉमिक मॉडल कितने साइंटिस्ट ने दिया हुआ है? मैंने वैसे तो बहुत सारा ने दिया है पर हम कितने पढ़ते थे? सबसे फर्स्ट मॉडल किसने दिया था? जे थॉमसन ने क्या बताया था कि जितने भी एटम होते हैं वो किसकी तरह होते हैं? प्रोटॉन. उसके अंदर जितना भी रेडिशिडेबल पार्ट है वो पूरा का पूरा किसको करता है? प्रोटॉन. जितने भी सीड्स है वो सारे के सारे क्या करते हैं? पर वो मॉडल आगे जाके क्या हो गया था? फेल हो गया था. फिर नेक्स्ट किसका आया था? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. रदरफोर्ड का पूरा एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर हुआ था? गोल्ड फॉइल. किसके ऊपर था? गोल्ड फॉइल के ऊपर उन्होंने कौन से पार्टिकल को बम्बार्डेड कराया था? अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डेड कराया. तो तीन ऑब्जर्वेशन थे. कुछ रेडिएशन सीधी पास आउट हो गई थी, कुछ सेंटर तक जाकर वापस रिफ्लेक्ट बैक आ गई थी और कुछ अपने पास से रिफ्लेक्ट होकर अदर डायरेक्शन में चली गई थी. तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को हम इसमें देखते हैं कि एटम जो रहते हैं वो कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. कहाँ रहता है इसका सेंट्रल पार्ट? पूरा कहाँ होता है? न्यूक्लियस होता है. इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड न्यूक्लियस. जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे के सारे न्यूक्लियस के आसपास डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, बिखरे हुए रहते हैं, है ना. मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड न्यूक्लियस. यदि हमको बोला कि एटम का मास बताओ तो हम कहाँ से निकाल पाएंगे? न्यूक्लियस, उसके सेंटर से निकाल पाएंगे. कंपेयर विद टोटल वॉल्यूम. अब आते हैं नेक्स्ट प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम. रदरफोर्ड का जो मॉडल था एटम का वो किससे इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था? सोलर. जैसे सन के आसपास सारे प्लैनेट्स मूव करते रहते हैं ना, रिवॉल्व करते रहते हैं, उसी तरह से न्यूक्लियस के आसपास क्या कौन मूव करता रहता है? इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का जो मॉडल था ये रदरफोर्ड ने किसको देखकर बनाया था? सोलर सिस्टम को. बोहर मॉडल ऑफ एटम भी बहुत फेमस है. किसने दिया था? इनका पूरा नाम क्या था? कब दिया था? 1913 में दिया था. बोहर्स मॉडल ने क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट द न्यूक्लियस लाइक प्लैनेट ऑर्बिट द सन. इन्होंने क्या करा था? इलेक्ट्रॉन के रोटेशन का फिक्स पाथ दे दिया था कि रदरफोर्ड ने कहा था इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे पर उसका पाथ नहीं बताया था, उसका प्लेस नहीं बताया था कि कहाँ पर मूव करेंगे. कोई कहीं भी मूव करते रहे, टकराते जाएंगे तो एटम तो खत्म होते जाएंगे. तो बोहर्स ने क्या करा था? हर इलेक्ट्रॉन को क्या दे दिया था? एक पाथ दे दिया था कि इसको यहीं पर क्या होते रहना है? रिवॉल्व होते रहना है. तो सेंटर में ये पूरे स्ट्रक्चर में देखो रेडिश पार्ट जो बता रखा है ये किसका है? न्यूट्रॉन का. जो यहाँ पर ब्लू वाले पॉइंट है ये सारे के सारे सिंबल प्रोटॉन का. प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज दे रखा है? जितने भी ग्रीन है इन सब में क्या दे रखा है? इलेक्ट्रॉन का दे रखा है. नेक्स्ट बोहर मॉडल ऑफ एटम में किसका एक्सप्लेन कर रखा है? क्लोरीन का. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9. उसका एटॉमिक वेट कितना होता है? 9. एटॉमिक नंबर 9 है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 9. नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 9.
और जब एटॉमिक वेट की बात करें तो एटॉमिक वेट किस किस को मिलकर बनाया जाता है, सेंटर में वेट होता है और सेंटर में क्या क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दोनों को ऐड करेंगे तभी तो वेट मिलेगा। तो प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पर 9 और न्यूट्रॉन का नंबर 1 क्या हो चुका है, बढ़ गया है ना, 10 हो गया, इसलिए इसका वेट भी 1 नंबर से बढ़ गया, डबल नहीं आकर उससे 1 नंबर बढ़ा। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में उसने क्या कर दिया था, स्पेसिफिक शेल दे दी थी, क्या दे दी थी, स्पेसिफिक शेल दे दी थी। इनका फॉर्मूला क्या था, 2n स्क्वायर, क्या रूल कहलाता है बोहर्स का रूल, 2n स्क्वायर। यहाँ पर n मतलब नंबर ऑफ शेल, कितनी शेल के लिए वो डिस्क्राइब करता है, 4 शेल, k l m n। फर्स्ट शेल को क्या नाम दिया, k, सेकंड को थर्ड को फोर्थ को के जो शेल, इसमें नंबर ऑफ कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, 2, क्योंकि फॉर्मूला है 2n स्क्वायर, यदि n की जगह पर हम वैल्यू कितनी करें, 1 करें तो 1 के लिए कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2। एल शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी रहेगी, थर्ड में 8, फोर्थ में 32। पर ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा स्टेबल किसको माना जाएगा, 8। सबसे ज्यादा स्टेबल किसको मानेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो जाएगा, वो स्टेबल रहेगा, फिर वो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। जब तक 8 नहीं होगा तब तक वो क्या करेगा, किसी न किसी से रिएक्ट करता रहेगा। ये पूरा बोहर्स मॉडल दिया हुआ है, देखो सेंटर में क्या बना हुआ है, ये न्यूक्लियस, बाहर ये शेल के अंदर कौन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, इसको क्या नाम दिया गया है, और ये सारे के सारे क्या है, एनर्जी लेवल का कांसेप्ट हमने ऑपम के रूल में पढ़ा है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे मिलअप करते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आ जाते हैं हम न्यूक्लियस के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में। न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंटर ऑफ एटम में। न्यूक्लियस जो रहता है ये क्या कहलाता है, होम ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का ये क्या है, होम नेबर है अ पॉजिटिव चार्ज, इस पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन का मास कितना होता है, ये किसको डिटरमाइन द एटॉमिक नंबर, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है और उतना ही एटॉमिक नंबर है। तो हम एटॉमिक नंबर इससे निकाल सकते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन लास्ट, इसका क्या होता है, चार्ज कितना रहता है, इसमें कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रल है, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेटिव मास कितना होता है इसका, 1 होता है, और ये कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस के सेंटर।